गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट का पहला लेसन है वो पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दिया होगा पीटी सब्जेक्ट वालों ने कि अपना जो है वो सिलेबस पहले आरबीएससी चलता था, अब एनसीईआरटी हो गया है। तो इस सिलेबस के अंदर आपके टोटल 16 लेसन है, 16 अध्याय है ना। पहले जो अध्याय 42 थे उसकी जगह ये 16 अध्याय है। इनमें जो आपसे पहला लेसन है वो जीवों में जनन है, आपको ध्यान है। तो इसके बारे में अपन पढ़ने से पहले कुछ थोड़ा बेसिक्स नीचे से लेते हुए ये अध्याय कहाँ से आया वो थोड़ा देखते हैं, है ना। तो इसको समझने के लिए अपन पहले एक वर्ड है बायोलॉजी। ये बायोलॉजी आपको पूछा जाए कि बायोलॉजी क्या है, तो सीधी सी बात है, स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स अर्थात जीवों का अध्ययन क्या है, बायोलॉजी है। क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स अर्थात सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी। आगे सजीव किसे कहेंगे? तो प्रकृति के वे घटक जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, उपापचय क्रियाएं, अनुकूलन, मूवमेंट, ये सारी क्रियाएं जिनमें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सजीव प्रकृति के घटक। ठीक है, तो कुछ सजीवों के अपन लक्षण लिखते हैं ना, सजीवों के क्या लिखते हैं, लक्षण। तो मित्रों सजीवों के लक्षण के अंदर पहला लक्षण सजीवों का है वो आपको ध्यान में है कि सारे सजीव जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के। तो सभी सजीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्यूलर। कैसे होते हैं, कोशिकीय होते हैं, है ना। दूसरा सजीवों का दूसरा कैरेक्टर जो है वो मेन जो कैरेक्टर है उनके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचय क्रिया है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। ठीक है। तीसरा यदि सजीवों का अपन कैरेक्टर देखें, सभी सजीव क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है। चौथा कैरेक्टर अपन देखें तो सभी सजीव जो है वो अपने जीवन की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करते हैं अर्थात जनन करते हैं। सभी जितने भी जीव है इस प्रकृति के ऊपर सभी का अनुकूलन, एडेप्टेशन है वो क्या अलग अलग होता है, तो उनका एडेप्टेशन। एक कैरेक्टर वो एडेप्टेशन हो गया। सभी सजीव जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, गति करते हैं, तो मूवमेंट करते हैं वो। ठीक है। फिर ये सारे मैंने लगभग क्या लिखे आपके मेन जो एडेप्टेशन है वो सजीवों के, मैंने आपको मेन जो कैरेक्टर है लक्षण वो आपको मैंने बताया। इसमें से ये देखिए कैरेक्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये आपका क्या है, फर्स्ट लेसन है, दैट्स योर फर्स्ट लेसन, सजीवों में जनन। तो इस लेसन के बारे में अपन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो पहला लेसन उठाया गया वो कहां से उठाया गया, सजीवों के कैरेक्टर में से उठाया गया है ना। तो पहले लेसन के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ बातें तो आपको ज्ञान में पढ़ी ली होगी कि ये जो वर्ड है वो लेमा को ट्रेविनेस ने दिया था, और जो फादर ऑफ बायोलॉजी है एरिस्टोटल को माना जाता है। तो फर्स्ट जो लेसन है आपका वो है सजीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन लिविंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये आपके है वो पहला लेसन है। तो देखिए इसमें आपको जो बेसिक चीज है वो सजीवों के बारे में मैंने
बता दिया है। अब जो है वो अपन जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो जनन किसे कहेंगे? जनन, रिप्रोडक्शन। तो किसी जीव द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया, आइदर प्रोसेस इज नोन एज, उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जनन तो देखिए, अब आप ये आपके डेफिनेशन, सभी किसी जीव द्वारा अपने समान संतति या सिबलिंग उत्पन्न करने की जो क्रिया है वो जनन कहलाती है। एक यहाँ पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में बन के आता है कि जनन क्यों करते हैं? तो सीधी सी बात है, कोई जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, किसी के फादर की डेथ होगी तो उनका जो पुत्र होगा उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होगा, यानी कि उनका अस्तित्व अभी तक बना हुआ है, ठीक है ना। फिर जीवन की सततता, आपको पता है कि इस नेचर के अंदर बैलेंस बनाना है, तो सभी जीव है वो होने आवश्यक है। तो जीव है वो जनन करेंगे तो पुराना जीव है वो क्या, उसकी जगह रिप्लेस होगा, उसकी डेथ होगी, और जो नया जीव होगा उसकी जगह क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, इसलिए जनन करते हैं। तो जीवन की सततता कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, या कोई जीव अपने अस्तित्व, है ना, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है। तो ये अपन ने जनन की परिभाषा पढ़ ली। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आपके टॉपिक आता है लाइफ पीरियड, जीवन अवधि, लाइफ। देखिए, आपने देखा होगा कि सभी जीवों की है वो जीवन अवधि अलग अलग होती है। कोई जो जीव होता है वो कुछ महीने जीवित रहता है, कोई जीव कुछ साल, और कई जो जीव होते हैं वो 100 से भी ऊपर साल तक जीवित रहते हैं। तो सबकी जीवन अवधि क्या है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पर जीवन अवधि की परिभाषा क्या होगी, किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय या काल, पीरियड जीवन अवधि कहलाता है, ठीक है। कोई भी जीव है वो जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु, ऐसा नहीं कि उसके मार दिया गया हो, है ना, या उसकी किसी डिजीज से डेथ हो गई हो, है ना, बेवकाल एक छोटे से वायरस में भी आंख का बचा दिया है। प्राकृतिक मृत्यु तक का समय क्या कहलाता है, जीवन अवधि कहलाता है। अब आगे देखते हैं अपन। तो सभी जीवों की वो मृत्यु क्या है, निश्चित है। अर्थात आपने, मैंने, है ना, जितने भी जीवों ने इस प्रकृति पर जन्म लिया है उनका ऊपर जाना तय है, डेफिनेटली मरना तय है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। तो सभी की डेथ है, लेकिन एक ऐसा जीव है, एक प्रकार के जो प्राणी ऐसे होते हैं वो क्या है, इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब है वो क्या है, अजर अमर है, उनकी डेथ नहीं होती। वो सारे कैसे जीव है, एक्सेप्शन क्या है इसका, एक्सेप्शन अपवाद जिनकी मृत्यु नहीं होती। कौन चाहता है मरना, कोई चाहता है क्या मरना, कोई मरना नहीं चाहता इस दुनिया में, लेकिन एक ही जीव जीवित है, सारे कौन से, यूनिसेलुलर जीव, यूनिसेलुलर जीव, जितने भी एक कोशिकीय जीव है, जस्ट एग्जांपल इज अमीबा, यूनिसेलुलर जीव है, वो क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है, उनकी मृत्यु नहीं होती, है ना। जैसे ही उनका रेशियो जो होता है साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियोप्लाज्मा का वो चेंज होता है, वैसे
एक जीव जो होता है वो दो जीवों में बदल जाता है, उनकी मृत्यु नहीं होती, प्राकृतिक उनकी मृत्यु नहीं होती, इसलिए इनको यूनिसेलुलर जितने भी जीव हैं उनको क्या माना गया है, अमर माना गया है। ठीक है, तो ये इसका अपवाद है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर कुछ जो जीव है उनकी एज दी हुई है। अब एज दी हुई है तो पढ़नी तो पड़ेगी। ये आपके कुछ 6 ऐसे कोई जीव है, उन्होंने मेरे को ध्यान में तो नहीं है, कुछ 5-6 ऐसे जीव है जिनकी आपके एज दी हुई है, बाकी नहीं है। आपके पृष्ठ पे उनके डायग्राम में दिए हुए हैं। एनसीईआरटी की बुक में कुछ भी चीज कहीं से भी उठा के दे दी जाती है ना, तो आपके एक पेज है लेफ्ट साइड की ओर देखना, उसमें कोई डायग्राम है और कुछ एक की तो एज दी हुई है और कुछ एक की नहीं दी हुई। तो ऊपर वाला करे आपकी क्लासेज है वो स्टार्ट हो जाए जल्दी से जल्दी और ये ऑनलाइन वाला बंद हो जाए। और बाय द वे यदि आपके प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल के जब एग्जाम होंगे तो आई थिंक एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना मुझे ध्यान में है, एग्जामिनर जो होता है वो किसी ना किसी स्टूडेंट को किसी जीव की एज जरूर पूछता है। तो कुछ आपके जो दिए हुए हैं अपन पढ़ते हैं उनकी एज के बारे में कि उनकी लगभग अमूमन एज क्या होती है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला आपके एग्जांपल दिया हुआ एलिफेंट, हाथी राजा है ना, उनकी जो एज होती है वो 65 to 90 इयर्स। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल आपने दिया हुआ चेतन घोड़ा, इसकी तो एकदम कंफर्म एज दी हुई है, पता नहीं कैसे होती है, 62 साल ही है, जोरदार है। तीसरी गोमाता, जय गोमाता, इसकी जो एज दी हुई है आपके सिलेबस के अंदर, आपके किताब के अंदर वो दी हुई है लगभग तकरीबन अलग अलग प्रकार की गाय होती है 15 से 25 ईयर तक। फिर से सावधान, तो से सावधान कुत्ता, कुत्ते की एज है सबसे वफादार ये होता है। फिर आपके है डॉग, डॉग हो गया। फिर आपके है 5वां क्या दिया हुआ आपके, क्रो, हस्टी, क्रो लगभग 15 ईयर। फिर आपके छठा पैरोट, तोता, इसकी जो एज है वो अपने से भी ज्यादा है, ईयर 100 लगभग 40 ईयर। नेक्स्ट आपके क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, इसकी जो अमूमन एज दी हुई है वो 60 ईयर दी हुई है। नेक्स्ट आपके टॉर्टोइस, इसकी जो एज दी हुई है वो लगभग 100 से 150 साल तक दी हुई है। फिर आपके कुछ मुर्गियां, बटरफ्लाई, टू वीक्स, 1 से 2 सप्ताह तक। फिर फ्रूट फ्लाई, ये जो होती है वो 20 से 30 दिन तक है वो जीवित रहती है ना। और क्या दिया हुआ भाई, ये तो दिया हुआ है, और एक कुछ और कुछ दिया, प्लांट्स भी दिए हुए हैं ना। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर से आपके जो हॉर्स होता है उसकी 62 साल, एलिफेंट की 65 से 90 साल, फिर आपके गाय जो होती है वो 15 से 25 साल तक उसकी उम्र नहीं है, कुत्ते की 20 से 30 साल है, कौवे की 15 साल है, पैरोट की 140 साल है, क्रोकोडाइल की उम्र 60 साल है, टॉर्टोइस की है वो 100 से 150 साल है, बटरफ्लाई जो है आपकी कितनी वो 1 से 2 सप्ताह तक जीवित रहती है, लगभग 14 से 15 रहती है। फिर आपकी फ्रूट फ्लाई वो 20 से 30 से लगभग महीने भर तक जीवित रहती है। तो ये आपके थे और भी कुछ, हाँ फ्रूट और फ्रूट क्या है, प्लांट्स, तो प्लांट्स का भी अपन पढ़ लेते हैं। आपके राइस है ना, 1% पादप चावल, 1 बीज बकरी है ना, 1% पर। फिर आपके है नेक्स्ट कितने हो गए 10, 11वें में आपके हैं राइस 3 to 4 मंथ्स, केवल 3 से 4, 1 वर्ष के बाद ध्यान आपको है ना,
तीसरा है बनियान ट्री, बर्गर, इसकी है लगभग 200 से 300 ईयर। एक और क्या बोल रहा हूँ, चलो हाँ याद आ गया, मेन चीज याद रह गई क्या, रोज ना, रोज मिल गया था। इसकी जो एज होती है वो 5 से आके 7 ईयर तक दी हुई है ना। तो ये आपकी अमूमन एज है, वो प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो होता है वो अमूमन में से कोई एक लाइक किसी की एज पूछे, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ऐसा कोई नहीं है कंपलसरी। तो ये आपके जितने भी कुछ जीव है प्लांट से उनकी एज थी, उनके बारे में आपको बताया गया है। लेकिन इसमें एक चीज जो मेन छोड़ दी वो इंसान है, इंसान की एज क्यों नहीं लिखे वो आप सोचना। तो आज अपन इतना पढ़ा, नेक्स्ट प्रीवियस क्लास के अंदर अपन जनन के जो टाइप्स होते हैं ना, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, उनके बारे में जितने भी प्लांट्स इधर जीवों में होगा वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। धन्यवाद।